छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे अद्वितीय नायक हैं जिन्हें न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की अनेक पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने उस युग में जब आक्रांताओं के अत्याचारों से भारतीय समाज शिथिल हो चुका था, तब हिंदू समाज में उन्होंने एक नई चेतना जगाई। उसके भीतर विश्वास जगाया कि भारत में स्वराज्य की फिर से स्थापना हो सकती है, जहां सब स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। उल्लेखनीय है कि उस कालखंड में विदेशी आक्रमणकारियों ने जबरन धर्मांतरण, सांस्कृतिक विनाश और धार्मिक स्थलों का विध्वंस कर भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया, भारत के स्वाभिमान को झुकाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर इन विघटनकारी शक्तियों को परास्त किया। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत में हिंदुओं का राज्य है। हम आज भी हिंदू साम्राज्य दिवस को क्यों मनाते हैं? हिंदू साम्राज्य के स्मरण से हमें यह ध्यान आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के स्व को केंद्र में रखकर राज्य की नीतियां बनाई। अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने न केवल सैन्य दृष्टि से अद्वितीय रणनीतियां अपनाई, बल्कि प्रशासन, कृषि, भाषा, मुद्रा, धार्मिक व्यवस्था में भी भारतीय सनातन परंपराओं के अनुरूप दूरदर्शी सुधार किए थे। उनका शासन केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था, बल्कि वह भारतीय आत्मगौरव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म रक्षा का प्रतीक बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक भाषा में से अरबी फारसी के शब्दों को निकालकर स्वभाषा के गौरव को स्थापित किया। प्रशासनिक व्यवस्था में मुगलों की बनाई व्यवस्था को खत्म करके स्वराज्य की नई व्यवस्थाएं खड़ी की। कृषि में सुधार भी किसानों के हित को ध्यान में रख करके किए गए। राज्य के सुचारू संचालन के लिए अष्ट प्रधान मंडल का गठन उन्होंने किया, जिसका वर्णन भारतीय आख्यानों में भी आता है। अर्थव्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किए। मुगलों की मुद्राएं बंद करके स्वराज्य के सिक्के जारी किए, समुद्री सीमाओं को सुरक्षित किया, तोपखाना और नौसेना के गठन में स्वदेशी के ही महत्व को उन्होंने स्थापित किया। हिंदवी स्वराज्य की नींव और उसका विस्तार के केंद्र में स्वबोध था, इसलिए हम उनके द्वारा स्थापित हिंदू साम्राज्य से आज भी प्रेरणा लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे कि जिन्हें हम आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर सकते हैं। उनका उद्देश्य था अपनी प्रजा को शांति देना, सभी जातियों और धर्मों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, एक कल्याणकारी, सक्रिय और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना का विकास करना और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना तैयार करना। हिंदू साम्राज्य की स्थापना की घोषणा और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, ये भारतीय इतिहास की असाधारण घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने भारत की तस्वीर को बदला, भारत के भाग्य को बदला। हिंदू साम्राज्य की स्थापना से पहले आम धारणा थी कि मुगल साम्राज्य ही भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। मुगलों के साथ होने वाली संधियों को भारत के साथ की गई संधियां माना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मंत्रियों ने लंबे समय तक यह महसूस किया कि राजा के रूप में राज्याभिषेक न होने के व्यवहारिक नुकसान हैं। यह सच है कि उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी और काफी संपत्ति भी इकट्ठी कर ली थी। उनके पास एक मजबूत सेना और नौसेना भी थी। वे स्वतंत्र शासक की तरह समाज हित के निर्णय भी लेते थे, न्याय भी कर रहे थे। लेकिन उस समय के अन्य राजाओं और मुगल बादशाह के लिए वे केवल एक जमींदार थे। आदिल शाह के लिए वे एक जागीरदार के विद्रोही पुत्र मात्र थे। इस मानसिकता को तोड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए। अपने राज्याभिषेक के साथ ही महाराज ने हिंदू पदपातशाही और हिंदू साम्राज्य की स्थापना की घोषणा भी कर दी। यानी अब भारत में केवल मुगलों का नहीं, अब तो हिंदुओं का भी राज्य है। भारत की प्राचीन और सम्मानित परंपरा के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था, जिसका बहुत ही अलौकिक वर्णन आप अनेक स्थानों पर पढ़ सकते हैं। उसको जानना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदृष्टा थे। उन्हें मालूम था कि उनके बाद हिंदवी स्वराज्य का विस्तार तभी हो सकता है जब उसकी वैधता हो। इसलिए भी औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ होकर के छत्रपति शिवाजी महाराज ने
हिंदू साम्राज्य को समाज के बीच में, अन्य राजाओं के बीच में वैधता प्रदान की। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने सपने को अपने साथियों के हृदय में जैसे के तैसा उतार दिया। यही कारण रहा कि उनके जाने के बाद भी हिंदवी स्वराज्य का सपना मरा नहीं, अपितु और अधिक पल्लवित पुष्पित हुआ। एक महान नायक की हृदय भूमि पर अंकुरित हुए बीज ने विशाल वट वृक्ष का रूप धरकर भारत को उसकी पहचान लौटाई। उनके जाने के बाद हिंदवी स्वराज्य के योद्धाओं ने भगवा परचम को संपूर्ण भारत पर फहरा दिया।